पिछले 3 साल से लगभग जो युद्ध चल रहा है दुनिया में, बहुत सारा संकट दूसरे देशों में आया है। माननीय मोदी जी ने हमारे ऊपर आँच आने नहीं दिए थे, केवल गैस का दाम बढ़ा था। लेकिन ये सब जानते थे कि कब बढ़ेगा, तो बढ़ना जितना कम से कम बढ़ाया है। ऑयल कंपनियां सारी नुकसान में चल रही है, हजारों लाखों करोड़ उनको नुकसान हो चुकी है, लेकिन उसका भी सीमा होता है। तो जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए सरकार उतना बढ़ाए। एक्चुअली युद्ध जारी है। भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेल संकट से लड़ने के लिए आम जनता से अपील किया उन्होंने, और जनता ने उनकी अपील को आत्मसात भी किया है। और गाड़ियों की संख्या कम हुई है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों या नीचे के हमारे मुख्यमंत्री हों या मंत्रीगण हो या जो भी अधिकारी हैं, इस पर अमल किया है। तेल की कीमत परिस्थिति अनुकूल बढ़ाना पड़ा है, और वो सरकार के डायरेक्शन से काम नहीं करता है। तेल कंपनी इंडिपेंडेंट है, वो घटाता भी है बढ़ाता भी है। मगर आज सब लोगों को मिलकर के इस संकट में सामना करने के लिए एकजुट रहें और कम से कम तेल की खपत हो, ये जरूर ध्यान देने का काम करें। ये जो वैश्विक संकट है, जो इजराइल, ईरान और अमेरिका में युद्ध हुआ, जिसके कारण पूरे विश्व में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा, 300-400% दाम जो है पेट्रोल डीजल का अन्य देशों ने बढ़ाया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू से ही आम लोगों के प्रति चिंतित थे। उन्होंने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी खत्म की कि पेट्रोलियम कंपनियों पर ज़्यादा से ज़्यादा घाटा नहीं लगे। लेकिन लगातार ये कई माह से ये वैश्विक संकट खींच रहा है, और उन्होंने, आपने देखा 4 दिन पहले उन्होंने आम जनता से भी अपील की, सभी लोगों से अपील की कि कम से कम डीजल खर्च करें, पेट्रोल कम से कम खर्च करें, जिसका उन्होंने अपने भी कॉर्पोरेट में कटौती की। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश जारी किया, कई राज्यों की सरकारों ने भी निर्देश जारी किया गया है। लेकिन यह वैश्विक संकट है, क्रूड ऑयल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, तो मजबूरी में सरकार को कुछ दाम बढ़ाना पड़ेगा। ये किसी के समझने की बात है कि इस कदम को सरकार ने अत्यंत मजबूरी के हालात में उठाया है। पूरे दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थ का दाम बढ़ रहा है, इसके कारण पूरे सारे विश्व में महंगाई का दर बढ़ रहा है सब जगह। और ये क्यों हो रहा है ये सभी लोग जानते हैं। खाड़ी में युद्ध चल रहा है, जहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है वहाँ पर युद्ध चल रहा है, जहाज आ नहीं पाता है इसके कारण। लेकिन ये टेम्पररी और अस्थाई मतलब स्थिति है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे ही खाड़ी युद्ध थोड़ा रुकेगा या बंद होगा तो स्थिति में सुधार हो जाएगा। इस तरह के हालात पूरे दुनिया में हैं। पूरे दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं। उस तुलना में भारत में अभी भी बहुत कम दाम है, क्योंकि सरकार ने इसको पूरी तरह जनता पे कम से कम बोझ हो, इसलिए सरकार जनता के साथ है और सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाया गया है। वो आज देश के अंदर जो संकट है वो हमारे ज़रिए बनाया हुआ संकट नहीं है। वो संकट पूरे दुनिया में जो अमेरिका, ईरान, इजराइल वॉर के वजह से जो आर्थिक संकट पूरे दुनिया में है, उसके अनुपात में यहाँ पे थोड़ा सा दाम बढ़ा है और जनता इसको समझती है। कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, प्रधानमंत्री के लिए महंगाई मैन कहना, इस तरह के शब्द का उपयोग करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमारे पास है, जो पूरे क्राइसिस में एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। और उन्होंने जो अपील भी की है, 7 अपील, उसमें जनता सहयोग करेगी
तो हम इस क्राइसिस से निपट पाएंगे।